हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, बाल, युवा और प्रौढ़। तो आपकी पत्नी आपसे तीसरा वचन ये मांगती है कि बचपना तो जैसे बालकपन का जो साइन का समय था वो उनके पिता के घर में गुजर गया, और अब आने वाला जो समय है युवा अवस्था का, वृद्ध अवस्था का। तो आपकी होने वाली पत्नी आपसे ये मांगती है कि आप मेरा पूरे जीवन में आप मेरा लालन पालन, आप मेरा पोषण करेंगे, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। यहाँ खड़ा यहीं से मैं 2 मिनट में आया, मैं आपको लेके ऐसे आगे बस ऐसे अनादि गोपनीय चौथा वचन आपकी पत्नी आपसे ये मांगती है कि कहीं भी आप पे पैसे रखो, आप जितना कमा कर जाओ, आप चाहे उसकी कमेटी ये रो, चाहे उसमें बैंक में रखो, तो आप जो भी ऐसा काम करो तो आपकी पत्नी की सलामत राशि उनकी आपस में बातचीत करके भगवान। आगे है जी, गवादी पशु क्रय विक्रिय मम सम्मति नहीं है। अगला वचन पत्नी आपकी होने वाली पत्नी आपसे मांगती है कि आप जब भी घर में कोई गाय खरीदो, बैल खरीदो, भैंस खरीदो, गाड़ी खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, तो आप अपनी पत्नी की सलामत से आप उसमें सलामत बैठ के बाद ऐसा नहीं हो गए आपकी पत्नी में किराए नहीं और आप ले आकर तो बात से सहमत हो आप भगवान। आगे जी, बसंत आदि षड ऋतु शुभम पालन किया। देखो जी, 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। आपकी पत्नी आपसे छठा वचन ये मांगती है, आपसे छठा वचन मांगती है कि आप ये जितनी भी 6 ऋतुएं होती है ना, उनकी हर प्रकार से उनका पालन की रक्षा करेंगे। सर्दी हो तो गर्म कपड़े दिला के लेके आओगे, गर्मी हो तो उनकी गर्मी में जो फ्रिज वगैरह है उसकी मदद करोगे। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में आप उनका आत्मा और आखिरी वचन आपकी होने वाली पत्नी आपसे सफीसु हम भक्त चमकु वाक्यम न बदे ताहम भवताम मांगे अगच्छामि। यानी कि आप कभी भी मेरी सहेलियों के बीच मेरी हंसी नहीं करेंगे, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेंगे। तो आपको सत्वा वचन मांगते कि आप मेरी सहेलियों के आगे कभी भी मेरा उपवास नहीं करेंगे, कड़वे वचन मत बोलेंगे, और मेरी सहेलियों के आगे, मेरे परिवार के आगे आप हमेशा मेरा आपका भगवान बने करेंगे। ओम शांताधारम गगन सदृशम लक्ष्मीकांतं वंदे विश्वं बोरा मम्मी जिस प्रकार कन्या 7 वचन मांगती है ना अपने पति से, उसी प्रकार वर भी वचन मांगता है। जैसे मैंने आपकी हर चीज़ को समझ के बूझ के आपकी चीज़ माननी है उसको समझ के आपका लालन पालन पोषण करूँगा, आपका उपवास नहीं करूँगा, उसी प्रकार वर भी इसी प्रकार वचन मांगता है अपनी होने वाली पत्नी से। तो पहला वचन है जी, आदौ धर्म धरा कुटुम्ब सुखदा विष्टा प्रिया भाषणी। यानी कि हमारे कुल का धर्म यदि तू धारण करे तो वाम वायंगा। इसका मतलब ये है आपके होने वाले पति आपसे पहला वचन ये मांगते हैं कि अपने घर में आपकी देखो अलग पूजा है, सारी चीज़ें आप देवता को अलग न मानो, हो ये किसी और न मानते होंगे, इनकी तो अलग अलग चीज़ें होंगी। आपके पहला वचन आपके होने वाले पति आपसे ये मांगते हैं कि जब भी आप हमारे कुल का धर्म धारण करो, हमारे घर में जो रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों का पालन करना। ठीक है, आप सहमत है इस चीज़ से? बोलो विष्णु भगवान बनी करें, बोलो विष्णु भगवान बनी। एक ले लिएगा। आगे है जी, क्रोधालस्य निवारिका सुखकरा आज्ञा मूंगा वर्तिनी। यानी कि हमारे परिवार को सुख देवे तो बाई मूंगा। देखो जी, दूसरा वचन वर कन्या से अपनी होने वाली पत्नी से ये मांगता है कि आप मेरे माता पिता की सेवा करोगे, आप मेरे बहनों का आदर सम्मान करोगे, आप मेरे दादा दादी की सेवा करोगे, आप मेरे परिवार के सभी सदस्यों का इज्जत करोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप मेरे बाबे होंगे। आप सहमत हो? भगवान बनी। आगे है जी,
मीठा वचन बोले और क्रोध आलस्य का त्याग करे तथा बड़ों के उपदेशों का पालन करे तो वह में क्रोधालस्य निवारी का सुख कर्या आज्ञा अनुगा वर्तनी। तीसरा वचन वर कन्या से अपनी होने वाली पत्नी से मांगता है या आपने हमेशा मीठे वचन बोलने हैं, कभी भी क्रोध में नहीं आना और क्रोध आलस्य का त्याग करना है। आपने कभी भी क्रोध नहीं करना है, चाहे क्रोध बड़ी बात भी हो जाओ तो भी शांत रहना है और आलस्य नहीं करना है, हमेशा आगे बढ़ बढ़ के घर का सारा काम करना है। तो अगर आप इस चीज से सहमत हो तो विष्णु भगवान बनी आगे शास्त्रानंद शासन यानी कि सुख और तृप्ति देने के बाद आपको हमेशा अपने पति की सेवा करनी है। चौथा वचन वर अपनी वर कन्या से अपनी होने वाली पत्नी से मांगता है कि आपने जैसे आपके पति घर काम कर रहा है तो आप उनकी सेवा करनी है। पहले पानी निकालना है, चाय बनानी है, जैसे भी खाना बनाना है, जो भी आप वो काम करना है। आप इस चीज से सहमत हो? बोलो विष्णु भगवान। पांचवा वचन वर कन्या से ये मांगता है कि मेरा कहाँ मानी। देखो जी, अब तक आपकी जैसे आपकी वाली थी तो आप अपने माता पिता का काम करते थे, जैसे आपके माता पिता कहते थे, दादा दादी कहते थे। अब आप दूसरे घर में जाएंगे और आप शादी के बाद एक पत्नी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने पति की सेवा करे, उसका काम है। तो आप इस चीज से सहमत हो? आगे जी मेरे माता पिता की सेवा शुश्रूषा करे तो मेरे वाह में होगा। अगला छठा वचन वर अपनी कन्या से ये मांगता, वर कन्या से अपनी होने वाली पत्नी से मांगता है कि मेरी माता पिता की आपने सेवा की। अब तक आप अपने माता पिता की सेवा करते थे, दादा दादी का काम है, अब आपने शादी के बाद अपने पति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके जैसे माता पिता है ना, उसी प्रकार वे भी अपने माता पिता से सेवा करें तो खुशी खुशी उनकी सेवा करने से सहमत हुआ आप? अगली डेजी कर आगे कहते हैं जी एते सौभाग्य गुणा वसंती संगम वाले ही सात्वम भव, यानी कि आप मेरी बहनों से अगर मेरी बहनों से आपने क्रोध नहीं किया, जाने जाने में अगर मेरी बहनें आपको जब कहते तो आपको शांति से उनके साथ लड़ना दिलाना, आपको शांति से शाम को आके अपने पति को सब कुछ बताना है और चुपचाप मतलब हर चीज़ को शांति प्रिय ढंग से जीवन व्यतीत करना है, ना कभी क्रोध करना है ना आलस्य करना है और अपने उनके माता पिता की सेवा करनी है, अपने माता पिता की सेवा। आप सहमत हो इस चीज़ ओम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वंदे